भाइयों और बहनों, अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा एक किला दूर से सिर्फ पत्थरों का ढेर लगता है, लेकिन पास जाकर एहसास होता है ये पत्थर नहीं, ये राजपुताना की जिद है। कुंभलगढ़, एक ऐसा नाम जो इतिहास में किले के तौर पर नहीं, हिम्मत के प्रतीक के तौर पर दर्ज है। राजस्थान की उस धरती पर जहां रास्ते संकरे हैं, पहाड़ ऊंचे हैं और जंगल घने हैं, वहां तक पहुंचना ही दुश्मन के लिए पहला इम्तिहान था। यहाँ युद्ध तलवार से नहीं, सब्र से शुरू होता था। जो ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गया, वो दीवार तक पहुंचने से पहले ही हार गया। लगभग 36 किलोमीटर तक फैली ये दीवार कभी पहाड़ों पर चढ़ती है तो कभी घाटियों में उतरती है, इतनी चौड़ी कि घुड़सवार साथ दौड़ सकें। दूर से इसे देखकर ही दुश्मन समझ जाता था ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये दीवार सिर्फ किले को नहीं घेरती थी, ये दुश्मन के मन को भी घेर लेती थी। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस किले की दीवारें दिन में बनती थीं और रात होते होते गिर जाती थीं। लोग थक जाते थे, हाथ छिल जाते थे, पर दीवार खड़ी नहीं हो पाती थी। तभी एक साधु आया जिसने कहा, कुछ नींवें पत्थरों से नहीं, त्याग से मजबूत होती हैं। कहते हैं उस त्याग के बाद ये दीवारें अडिग खड़ी हो गईं और तब से कुंभलगढ़ सिर्फ एक निर्माण नहीं, आस्था का प्रतीक बन गया। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, कभी छल से तो कभी सीधे युद्ध से, पर युद्ध में ये किला नहीं टूटा। किले के भीतर पानी के गुप्त भंडार थे, अनाज के कोठार पहाड़ों के भीतर छुपे थे। रात के अंधेरे में गुप्त रास्तों से रसद पहुंचाई जाती थी। बाहर दुश्मन इंतजार करता रहता और भीतर जीवन चलता रहता। यहाँ समय को भी थकाना एक रणनीति थी। इन्हीं दीवारों के बीच जन्म हुआ था एक ऐसे योद्धा का जिसने झुकने से इनकार कर दिया, महाराणा प्रताप। इन पत्थरों ने उसे सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, इन्होंने उसे संस्कार दिए, घुड़सवारी, धनुष चलाना और सबसे बड़ी सीख, कभी हार न मानना। जिस मिट्टी ने ऐसे योद्धा को जन्म दिया, उसे कमजोर कैसे कहा जा सकता है। आज कुंभलगढ़ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली आवाज है कि दीवारें मजबूत हों या न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें रास्ता छोड़ देती हैं। जब हवा इन दीवारों से टकराती है तो लगता है जैसे पुराने युद्धों की गूंज लौट आई हो। ये किला आज भी खड़ा है, शांत, मजबूत और अडिग, राजपुताना की जिद की तरह। अगर आपको ऐसी वीर गाथाएं पसंद आती हैं तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कहानी राजपुताना के एक और किले के उन राजों पर होगी जो बहुत कम लोग जानते हैं।